नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में इंटरव्यू में बताया कि वह विश्व क्रिकेट के 2 महान खिलाड़ियों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उन्होंने कहा कि इन दिग्गजों की मेहनत, अनुशासन और मैदान पर उनका आत्मविश्वास उन्हें बहुत प्रेरित करता है। वैभव का मानना है कि लगातार सीखते रहना ही खिलाड़ी को बड़ा बनाता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आईपीएल से जुड़े घटनाक्रम में खबर सामने आई है कि पूर्व चेयरमैन ललित मोदी फिर से चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि वह राजस्थान रॉयल्स को खरीदने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आईपीएल की राजनीति और फ्रेंचाइजी समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कैला देवी लक्खी मेले की शुरुआत हो चुकी है और हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने दर्शन के समय यातायात व्यवस्था और ठहरने की सुविधाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। राजस्थान में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा, बीकानेर और फ्लौदी क्षेत्रों में करीब 66.50 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान में साइबर अपराध रोकने के लिए डिजिटल कवच मिशन की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत लगभग 10 लाख लोगों को डिजिटल जागरूकता से जोड़कर एक तरह की डिजिटल सेना तैयार की जाएगी, जो लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करेगी। गैस संकट को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने काली पट्टी बांधकर मौन सत्याग्रह किया और आरोप लगाया कि गैस की आपूर्ति और कीमतों को लेकर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही। राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है। छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर के जरिए देख सकेंगे। शिक्षा विभाग ने बताया कि परिणाम जारी होते ही वेबसाइट पर स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया उपलब्ध करा दी जाएगी। वागड़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री की ओर से कई विकास कार्यों और योजनाओं की सौगात दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन योजनाओं से सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। सरकार का दावा है कि क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार नई पहल की जा रही है। राजस्थान दिवस समारोह के मौके पर ओडीओपी मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले में अलग अलग जिलों के स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि कारीगरों और छोटे उद्योगों को बाजार मिल सके। प्रशासन का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। राजीविका के सहयोग से आयोजित राजसखी जोधाना मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं और लोग पहुंचे। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की खूब खरीदारी हुई। आयोजकों का कहना है कि ऐसे मेलों से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अच्छा अवसर मिलता है। आईपीएल 2026 को लेकर सभी टीमों के कप्तानों के नाम सामने आने लगे हैं। कुछ फ्रेंचाइजियों ने अपने पुराने कप्तानों को बदलकर नए खिलाड़ियों को जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि इस बार कई टीमों की रणनीति बदली हुई दिखेगी और टूर्नामेंट में मुकाबला पहले से ज्यादा रोमांचक हो सकता है। राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि हाल में हुए विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई आईडी पाकिस्तान से भेजी गई थी। जांच एजेंसियां इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। आईपीएल से जुड़ी खबरों में संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि टीम बदलने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन करियर के अगले चरण के लिए यह जरूरी लगा। उनके बयान के बाद फैंस के बीच चल रही अटकलों को काफी हद तक विराम मिल गया। राजस्थान के एक इलाके में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दामाद ने अपनी सास पर हमला कर दिया। आरोप है कि उसने उनकी नाक काट दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा को लेकर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि राज्य के कई मुद्दे अभी भी लंबित हैं और सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। उनके बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई बहस शुरू हो गई। पचेली बैंगल्स के नए डिजाइन इन दिनों त्योहारों के मौके पर काफी पसंद किए जा रहे हैं। इन चूड़ियों की खासियत यह है कि ये पारंपरिक लुक के साथ आधुनिक डिजाइन का सुंदर मेल पेश करती हैं। महिलाएं इन्हें खास अवसरों पर पहनकर अपने हाथों की खूबसूरती और भी बढ़ा सकती हैं। संघ के एक पदाधिकारी ने बयान देते हुए कहा कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए 3 संतान का होना जरूरी है। उनके इस बयान के बाद अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसे व्यक्तिगत निर्णय का विषय बताते हुए बहस कर रहे हैं। NIOS ने प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीखें जारी कर दी हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। साथ ही बताया गया है कि थ्योरी परीक्षा की तारीखें भी जल्द घोषित की जाएंगी, जिससे विद्यार्थी अपनी तैयारी उसी हिसाब से व्यवस्थित कर सकें। घुंघरू वाली मोजरी के डिजाइन इन दिनों महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। पारंपरिक कारीगरी से बनी ये मोजरियां पैरों की सुंदरता को अलग ही अंदाज देती हैं। खासकर शादी या त्योहार के अवसर पर इन्हें पहनने से पूरा पारंपरिक लुक और भी आकर्षक दिखाई देता है। संजू सैमसन ने कहा है कि वह महेंद्र सिंह धोनी से सीखने के लिए उत्साहित हैं। उनका मानना है कि धोनी का अनुभव और शांत स्वभाव किसी भी खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है। सैमसन ने बताया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह उनसे कप्तानी और खेल के कई पहलुओं को समझना चाहेंगे। राजस्थान के बूंदी जिले का करीब 300 करोड़ रुपए का बासमती चावल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। निर्यात में देरी होने से व्यापारियों और मजदूरों दोनों पर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आर्थिक संकट और गहरा सकता है। संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की खबर के साथ यह चर्चा भी तेज हो गई कि उन्हें इसके लिए कितनी रकम मिली। रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई है और सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर काफी चर्चा हो रही है। राजस्थान पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर स्थिति अब भी साफ नहीं हो पाई है। सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सके। वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही IPL में डेब्यू कर शतक लगाने तक का सफर तय कर सबको चौंका दिया। मात्र 14 साल की उम्र में उनकी उपलब्धियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वह इसी तरह मेहनत करते रहे तो भविष्य में बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों की मुश्किल अचानक बढ़ गई है। राजस्थान के कई शहरों में कमर्शियल LPG की बुकिंग बंद होने से होटल और ढाबों में खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। कारोबारियों का कहना है कि गैस नहीं मिली तो ग्राहकों को खाना देना भी मुश्किल होगा और कई जगह लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है। दुनिया और देश की बड़ी खबरों के बीच एक बड़ी चर्चा गैस संकट और अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर रही। खबरों में बताया गया कि ट्रंप ने युद्ध जल्द खत्म होने का दावा किया, पाकिस्तान में खर्च कम करने की तैयारी चल रही है और राजस्थान में LPG संकट ने आम लोगों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। राजस्थान के टोंक में हुए विवाद के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन से सर्चिंग शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अफवाह या तनाव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से लेकर बेंगलुरु तक LPG सप्लाई प्रभावित होने की खबर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई शहरों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति धीमी पड़ गई है। सरकार ने स्थिति को गंभीर मानते हुए अधिकारियों को तुरंत समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं ताकि घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं को ज्यादा परेशानी न झेलनी पड़े। राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र से एक अच्छी खबर आई है। 3 साल की एक बच्ची के कान की जटिल समस्या का इलाज डॉक्टरों ने AI आधारित डिवाइस लगाकर सफलतापूर्वक किया। इस तकनीक की मदद से बच्ची अब बेहतर तरीके से सुन सकेगी। डॉक्टरों ने इसे चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया है। राजस्थान के पिलानी में मार्च के महीने में ही गर्मी का असर तेज दिखाई देने लगा है। यहां अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को कड़ी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल गर्मी सामान्य से पहले और ज्यादा तेज महसूस हो सकती है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।
बोर्ड प्रशासन 20 मार्च तक परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है। छात्र लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और बोर्ड ने कहा है कि सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम जारी होगा। मार्च की गर्म धूप में भुट्टा यानी मक्का एक बार फिर लोगों का पसंदीदा स्नैक बनता दिख रहा है। शहरों और कस्बों में ठेलों पर मक्का के नए नए स्वाद मिल रहे हैं। बच्चे और युवा खास तौर पर इसे पसंद कर रहे हैं और कई जगह मक्का से अलग अलग व्यंजन भी बनाए जा रहे हैं। राजस्थान बोर्ड की 5वीं और 8वीं कक्षा के परिणाम को लेकर भी चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि 25 मार्च तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। छात्र और अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बोर्ड ने संकेत दिया है कि परिणाम तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। राजस्थान सरकार गांवों के विकास के लिए नई योजना बना रही है। हर ग्राम पंचायत और वार्ड का अलग मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य गांवों में सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाना है, ताकि ग्रामीण इलाकों का समग्र विकास योजनाबद्ध तरीके से हो सके। राजस्थान में मौसम का मिजाज सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है। मार्च के शुरुआती दिनों में ही तेज गर्मी महसूस होने लगी है और मौसम विभाग ने उष्ण लहर की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में अचानक बढ़ोतरी लोगों की सेहत पर भी असर डाल सकती है। श्रीगंगानगर में टोल प्लाजा पर किसानों और ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया और कुछ समय के लिए हाईवे पर ट्रैफिक भी रुक गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और स्थिति को शांत कराने की कोशिश की। जयपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। मुंबई से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रनवे पर उतरते समय तकनीकी कारणों से सही तरह लैंड नहीं कर पाई। विमान में बैठे 147 यात्री कुछ देर के लिए घबरा गए, लेकिन बाद में सुरक्षित तरीके से स्थिति संभाल ली गई। राजस्थान में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के 22 शहरों में तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर सबसे ज्यादा गर्म शहरों में शामिल हैं। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में धूप से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। मार्च का महीना अभी आधा ही बीता है, लेकिन राजस्थान में गर्मी ने पहले ही दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने बाड़मेर और जैसलमेर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी और तेज हो सकती है। बांसवाड़ा में पुलिस ने झपटमारी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने राह चलती महिला से सोने का टिक्का छीन लिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और करीब 80,000 रुपये का सामान बरामद कर लिया। मामले की आगे जांच जारी है। जंगलों की कटाई पर नजर रखने वाला AI अलर्ट सिस्टम फिलहाल बंद हो गया है। यह सिस्टम पिछले 2 वर्षों में 12,000 से ज्यादा चेतावनियां भेज चुका था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक के बंद होने से अवैध कटाई पर निगरानी कमजोर पड़ सकती है। राजस्थान में मार्च में ही बढ़ती गर्मी को लेकर लोग हैरान हैं। बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने और शुष्क हवाओं के कारण गर्मी समय से पहले बढ़ रही है। जयपुर के एक रेस्टोरेंट पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। उस समय अंदर ग्राहक भी बैठे हुए थे। अचानक टीम के पहुंचने से हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं खुद तय करेंगी कि उन्हें किस काम के लिए सहायता चाहिए और इसके लिए 1 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इस घोषणा को महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बताया जा रहा है। जोधपुर में एक अनोखा पारिवारिक विवाद सामने आया। महिला ने अपने पति को उसकी कथित प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। इसके बाद महिला दिवस के दिन ही वहां जोरदार बहस और हंगामा हो गया। आसपास के लोग भी तमाशा देखने जुट गए। राजस्थान सरकार ने खेजड़ी के पेड़ों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बैठक में तय किया गया कि इन पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। खेजड़ी को पर्यावरण और स्थानीय जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसके संरक्षण पर जोर दिया गया है। राजस्थान के एक गांव में पारिवारिक विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया। दामाद ने गुस्से में अपनी सास पर हमला कर दिया और उसकी नाक काटकर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान पुलिस में जातिगत टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक एसपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर होगी। शीतला अष्टमी के पर्व को लेकर लोगों में उत्साह है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है और घरों में एक दिन पहले बना ठंडा भोजन खाया जाता है। मान्यता है कि इससे बीमारियों से रक्षा होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर हवाई यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है। हवाई किराए में अचानक बढ़ोतरी होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि इसका असर आम यात्रियों और व्यापार पर पड़ सकता है। महिला दिवस के अवसर पर कई जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। लोगों ने मिलकर महिलाओं के सम्मान और समान अवसर की बात को आगे बढ़ाने की अपील की। जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद ने खामेनेई की मौत से जुड़ी खबरों के बाद कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। खाली पेट कच्ची हल्दी और आंवला जूस पीने के फायदे भी चर्चा में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। हालांकि इसे सीमित मात्रा में ही लेने की सलाह दी जाती है। जयपुर एयरपोर्ट पर समर फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव किया गया है। इससे कुछ यात्रियों को समय बदलने की वजह से परेशानी हो सकती है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से कहा है कि यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट का समय जरूर जांच लें। कांग्रेस नेता डोटासरा ने सरकार पर आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव हार के डर से टाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव समय पर होना चाहिए और सरकार को इससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 20 मार्च को दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल भी शामिल होंगे। समारोह में सफल छात्रों को डिग्री और सम्मान प्रदान किया जाएगा। बसौड़ा पर्व को लेकर धार्मिक मान्यताओं की चर्चा हो रही है। इस दिन देवी की पूजा की जाती है और ठंडा भोजन ग्रहण करने की परंपरा निभाई जाती है। लोग इसे स्वास्थ्य और आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व मानते हैं। राजस्थान में बम धमकियों की घटनाओं से प्रशासन सतर्क हो गया है। पासपोर्ट कार्यालयों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। दौसा जिले के लिए रेलवे से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। यहां से 2 नई ट्रेनों के चलने का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें दिल्ली गंगापुर सिटी और भिवानी कोटा रूट शामिल हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जयपुर के कुछ इलाकों में सभा, रैली और प्रदर्शन पर रोक जारी रहेगी। अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। प्रशासन का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। मौसम विभाग का कहना